तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइज आज मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोरल ड्रा X8 के एक वीडियो ट्यूटोरियल में हाजिर हूँ, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया। तो गाइज मैंने अपना कोरल ड्रा X8 जो है अपने लैपटॉप में ओपन कर लिया है, जिसमें आज मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कुछ इसका कैसा इंटरफेस है, सिंपल सा, मुश्किल सा कैसा है। गाइज उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि आपको इसका इंटरफेस समझ आएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा इसका इंटरफेस है। छोटी सी आज इसकी वीडियो होने वाली है, तो गाइस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो पे अगर न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक अगर वीडियो अच्छी लगे। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो गाइस लेट गेट स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइज ये कोरल ड्रा X8 का एक सिंपल सा जो है एक इंटरफेस है, जिसमें शुरू में गेट स्टार्टिंग जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है जो कि आपको इस पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके आप जो है अपनी एडिटिंग वगैरह को जो है कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट की मैं इस न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो है एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है, जहाँ पे हम जो अपने साइजिंग वगैरह जो है साइजिंग वगैरह काफ़ी कुछ काम करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जो है इसमें काफ़ी कुछ है जो कि हमें देखना है। तो गाइस इसको मैं यहाँ से सिंपली जो है यहाँ से कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद जो है सबसे पहले जो हम देखते हैं न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब क्या है, अगर आपको इसमें एडिटिंग नहीं आती है और आप जो है इसमें बना बनाया कुछ चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि ओपन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास जो है ना इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा तो आप जो है इस टेम्पलेट को ओपन नहीं कर पाएंगे, जो कि बने बनाए टेम्पलेट हैं। जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं बने बनाए, आपने सिंपल उसको एडिट करना होता है, वैसे ही टेम्पलेट्स हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आ जाता है ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट का मतलब जो आपने पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको आप ओपन करना चाहें तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने डिज़ाइन किया था वो लाइन आर्ट मैंने स्केच बनाया था कोरल ड्रा के अंदर, जो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक ही वाला स्केच था। सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया था मैंने। इसके अलावा मैंने लोगो डिज़ाइन किया अपने चैनल का। इसके अलावा ये मैंने एक जो है एक फिगर बनाया था, ये वाला ग्राफिक्स मैन वाला देख सकते हैं आप। ये लाइन आर्ट का एक फिगर है जो कि मैंने डिज़ाइन किया था। इसके अलावा एक ये इन्फोग्राफिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था मैंने कोरल ड्रा के अंदर अपने बिजनेस के लिए। अगर आप कोई चैनल बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है काफ़ी सारे लोगोस, इसके अलावा जो मैंने एक ब्रिज डिज़ाइन किया। ये ब्रिज जो है मैंने कोरल ड्रा के अंदर ही डिज़ाइन किया था, ठीक है गाइज। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मैंने कोरल ड्रा के अंदर डिज़ाइन किए थे। अब इसके बारे में बात करते हैं ओपन अदर के बारे में। अब ये ओपन अदर क्या है, तो गाइस देख सकते हैं, अगर फ़र्ज़ किया अगर आप कोरल ड्रा की कोई भी फाइल को सेव करते हैं, अगर आपने कोई कोरल ड्रा के अंदर कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, आप उसको सेव करना चाहते हैं, अगर आप उसको सेव करेंगे तो कोरल ड्रा की जो एक फ़ाइल फॉर्मेट होती है उसको वो सेव होती है CDR फाइल में। फ़र्ज़ किया आपने टेम्पलेट सेव किया अपना कि माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसके आगे .cdr लिखा आ जाएगा डिफ़ॉल्ट तौर पे कि ये डिफ़ॉल्ट जो है कोरल ड्रा की फ़ाइल है। अगर आप उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में जो है सेव करेंगे तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और मतलब कि फॉर्मेट को ओपन करना चाहते हैं कोरल ड्रा के अंदर CDR के अलावा, तो आप ओपन अदर पे क्लिक करके यहाँ से जो है अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक इट ओवर में द लर्न द बेसिक। अब इसमें लर्न द बेसिक में जो है ये ऑफलाइन है। इसमें अगर हम जैसे ही क्लिक करें तो ये हमें लर्न द बेसिक सिखाता है। जैसे इन्होंने कुछ सेव करके रखे हुए हैं, जिस तरह ये देख सकते हैं इन्होंने बॉक्स बनाए हुए हैं हमारे लिए। तो ये क्या कहते हैं, टू सेंटर द ड्राइंग टू, मतलब कि हमें सिखा रहे हैं कि आपने कैसे करना है। अब यहाँ से ओके कर सकते हैं आगे। अब यहाँ से आगे की मतलब से देख सकते हैं अभी इन्होंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल जो कि ये वाला है इसको यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ से इनको सेव का काफ़ी कुछ इस्तेमाल किया। अब इसके बाद आगे हम ओके करते हैं तो उसके बाद इन्होंने जो है जूमिंग टूल इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो है पिक टूल इस्तेमाल किया है। पिक टूल के बाद जो है कन्वर्ट टू कर्व जो कि शेप टूल ये वाला हमारे पास है, इसे हम तफसील से देखेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद जो इन्होंने इंटरेक्टिव फिल टूल जो कि हमारे पास ये वाला फिल टूल है, इंटरेक्टिव फिल टूल ये इस्तेमाल किया। इसके बाद जो है ऐड आर्टिस्टिक टूल जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके मतलब अगर आप सारे इन पे चेक करने के बाद जो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये अब आपको कहेंगे या आप इसको डिज़ाइन करें। अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, वरना आप फिर से दोबारा प्रैक्टिस करें। तो इसका मतलब था टेक द टूर का मतलब ये था। अब देख सकते हैं टूर न्यू फीचर्स, इसमें न्यू फीचर्स आएंगे कि आपको क्या क्या कुछ मिलने वाला है इसमें। और ट्रांजिशन टू कोरल मतलब कि इसमें जो है आप जो है ग्राफिक्स से फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मतलब काफ़ी कुछ इसमें नया है।
तो गाइस इसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ देखने में आ रही है वो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनके नाम देखना चाहूँ तो यहाँ से लिख देता है, ये वर्क स्पेस है। इसके अलावा इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसका नाम व्हाट्स न्यू है। और इसके अलावा लर्निंग्स, इसके अलावा जो है ये है इंस्पिरेशंस और प्रोडक्ट डिटेल्स। अब मैं सिंपल यहाँ से जो है इसको, अगर मैं फर्स्ट के यहाँ से इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ से इसके सारे के सारे जो है विद नेम्स जो है इसके सारे आइकन शो होते हैं। मैं सिंपल जो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँ देखता हूँ तो गेट स्टार्टेड पे जो है ये न्यू फाइल के लिए ऑप्शन होता है, मतलब ये न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। तो इसको हम करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट, अभी हमें जरूरत नहीं है। तो अब सिंपल जो हम यहाँ से वर्क स्पेस पे देखते हैं आखिर ये वर्क स्पेस है क्या। गाइस वर्क स्पेस जो है ना, अगर फ़र्ज़ किया आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है पीसी, उसमें रैम वगैरह जो है कम है, उसमें ग्राफिक्स जो है वो भी कम है, क्या कहते हैं, और उसके अलावा जो हार्ड वगैरह भी कम है। तो अगर आप फ़र्ज़ किया अगर आपके पास वो कोरल ड्रा जितना अच्छा खास नहीं चल रहा डिफ़ॉल्ट पे, तो आप उस पर कोरल ड्रा लाइट पे भी कर सकते हैं, जो कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए सूटेबल होगा और आप जो उसको आराम से ईजी टू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप इसे डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हैं, लाइट पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके न्यू है व्हाट्स न्यू में आपको इसके अंदर फीचर्स मिल जाएंगे कि इस कोरल ड्रा के अंदर क्या क्या कुछ तब्दील किया गया है, क्या क्या कुछ अपडेट किया गया है, और बहुत कुछ है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग्स में देखते हैं हम, लर्निंग्स में क्या रहता है भाई। लर्निंग्स में जो है हमारे पास ये ऑनलाइन सारा कुछ है कि आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, ऐसे आप ऑफलाइन लर्न नहीं कर सकते। इसमें जो है एक मोर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी है, वीडियो लाइब्रेरी भी है, वीडियो लाइब्रेरी जो कि आपको ऑनलाइन मिलेगी, और स्टार्ट गाइड भी है। इसके अलावा इंस्पिरेशन जो है ये एक काम की चीज़ है बड़ी। इंस्पिरेशन आप कुछ देख सकते हैं, आप जैसे आपने इंस्पिरेशन पे क्लिक किया हमें जो है यहाँ से जो है काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल गए, जिसमें जो है बैक के, स्किन के, इसके अलावा फेस के, लाइन आर्ट के, इसके अलावा जो है नक्शे मैप वगैरह बहुत कुछ है, जो कि कार डिज़ाइन है, फ्लावर डिज़ाइन है। गाइस ये सारे के सारे जो है ये कोरल ड्रा में बना हुआ। और इंस्पिरेशन जैसे कि आप सबको मालूम है, इंस्पिरेशन का मतलब है एक जज्बा, मतलब आपको एक हौसला देना, इंस्पायर करना। तो गाइस ये आपको इंस्पायर कर रहा है कि कोरल ड्रा के अंदर आप इस तरह की लाइन आर्ट्स कर सकते हैं, ऐसे ज़बरदस्त किस्म की, जो कि किसी के भी हार्ट को छू सकती हैं, टच कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की आप जो है वेक्टर ग्राफिक्स कर सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर। अब इस बात करते हैं प्रोडक्ट डिटेल की। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जो है आपको जो है ऑनलाइन होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको साइन इन होना ज़रूरी है। तो गाइज़ ये थी आज की इंफॉर्मेशन वीडियो। गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज़ वीडियो का लाइक भी कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।